जने पर उसने देखा कि उसके ससुर के घर में आग लगी है। तब लेवोन भागकर घर के अंदर गया और उसने देखा कि साइमन के साथियों ने उसके ससुर को ऐसे ही बांधकर छोड़ दिया था, क्योंकि वो उसे जलाकर मारना चाहते थे। लेवोन जल्दी से उन्हें बाहर लेकर आया। बाहर आते ही वो लेवोन को हर चीज के लिए ब्लेम करने लग जाता है। मेरी उसे समझाती है कि अगर आज लेवोन नहीं होता तो आप मरे जाते। ये सुनने के बाद वो थोड़ा शांत हो गया और लेवोन को अब यह पता चल गया था कि उसका परिवार अब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए तब वह मैरी की सेफ्टी के लिए उसको अपने दोस्त के घर में छोड़ आता है। साथ ही उसने अपने दोस्त को पूरी सिचुएशन बताने के बाद उससे कुछ वेपन्स मांगता है। वो लेवोन को अपने रूम में लेकर गया, जहां पर उसने एक से खतरनाक और एडवांस वेपन्स रखे थे, जिस सोने की AK-47 भी थी। तब लेवोन वहां से अपने पसंद के काफी सारे हथियार उठाता है और थोड़ी देर मेरी से बात करने के बाद वो सीधा दिमी के हाई आउट पर अटैक करने के लिए निकल गया। वहीं दिमी के कहने पर वाइपर जेनी को खत्म करने के लिए लेकर जा रहा था। तब जेनी एक लात मारकर गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देती है, जिससे कार पास में क्रैश कर जाती है और जेनी खुद को जैसे तैसे फ्री करवाकर पास के जंगल में भाग जाती है। वाइपर उस पर फायर करने की कोशिश भी करता है, पर जेनी वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। पर रोड पर वापस आते ही वह भी उन्हीं पुलिस वालों से टकरा जाती है जिन्होंने पहले लेवोन को पकड़ा था। जेनी मदद मांगने की कोशिश करती है, पर वे उसको मारकर बेहोश कर देते हैं और उसको वापस से वाइपर के अड्डे पर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। वाइपर अब उसको मारने वाला था, पर तभी वाइपर के पास उसके उसी अमीर क्लाइंट का कॉल आता है और वो उससे वापस से जेनी को मांगता है। उसके बदले में वह उसको डबल पैसे देने को कहता है। वाइपर इस बात पर मान जाता है। वही लेवोन भी दिमी के अड्डे पर पहुंच गया था। शुरू में तो वहां के लोगों को दूर से ही मारता है, फिर बाद में वो अचानक से अंदर जाकर दिमी के हर आदमी को बुरी तरह से एक एक करके मारने लग जाता है। उसने थोड़ी देर में दिमी के पूरे गिरोह को खत्म कर दिया, लेकिन अब वो दिमी को जान से मार पाता उससे पहले दिमी अपने ही एक साथी को गन पॉइंट पर लेकर लेवोन को धमकाने लगता है, पर लेवोन उसके हाथ पर गोली मारता है और बाद में उसको मारते हुए जेनी की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है। दिमी को भी तब मजबूरन जेनी की लोकेशन के बारे में बताना पड़ गया था, जिसके बाद लेवोन ने उसको एक लेक के किनारे ले जाकर खत्म कर दिया और वो खुद वहां से वाइपर के ठिकाने की तरफ निकल गया। वहां जाने से पहले लेवोन खुद को पूरी तरह से हथियार बंद करता है और एक एक करके वहां मौजूद लोगों को भी नरक के दर्शन करवाना चालू कर देता है। चाहे लॉन्ग डिस्टेंस की फाइट हो या फिर शॉर्ट डिस्टेंस, वह लोगों को ब्रूटली मार रहा था। डच को भी अब तक लेवोन की इस हरकत के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो भी अपने साथियों के साथ उसको मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन फिलहाल लेवोन काफी ज्यादा गुस्से में था। उसने डच के साथियों को भी मार दिया, पर क्योंकि डच एक सोल्जर होता था, इसलिए उसको मारने के बाद लेवोन को थोड़ा सा रिस्पेक्ट देता है और फिर बाद में ऊपर की तरफ जाने लगता है। ऊपर अभी वो अमीर क्लाइंट जेनी को टॉर्चर करना शुरू करने ही वाला था, पर उससे पहले ही लेवोन ने अंदर जाकर शूट कर दिया। वाइपर और लेवोन की लड़ाई चालू हो जाती है। वाइपर को थोड़ी देर इधर उधर फेंकने के बाद फाइनली उसे खत्म कर देता है। इधर जेनी वाइपर की गर्लफ्रेंड को टांगों से गला घोंटकर मार देती है। जब वो जेनी को लेकर निकलता है तो साइमन के 2 आदमी उन पर अटैक करते हैं, पर लेवोन एक को गन से और दूसरे को बम से उड़ा देता है। लेवोन गन वहीं रखकर जेनी को लेकर निकल जाता है। साइमन को दिमी और बाकी सबकी मौत के बारे में जानने के बाद वो सिंडिकेट वालों से मदद करने को कहता है, पर लेवोन की एक हरकत ने सबको बुरी तरह से डरा दिया था। सबको पता था कि लेवोन ने अकेले ही साइमन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और अगर कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश करेगा तो उसका भी यही हाल होगा। यह सुनने के बाद साइमन को काफी ज्यादा गुस्सा आया, पर अभी वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो जोर से रोते हुए चिल्लाने लगता है। वही जो और कालरा अपनी बेटी को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं और लेवोन का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसके बाद लेवोन भी अपनी एफ के पास वापस चला गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही मैं आपको बता दूं कि यह चैनल अभी नया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।